नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप हैं मेरे चैनल ट्रैवल विद अंकित पे। तो आज हम बात करेंगे हरिद्वार की और हरिद्वार में लगे महाकुंभ मेले की। तो आप सभी को पता है कि महाकुंभ मेला जो है वो 12 सालों में एक बार लगता है। और हम सभी के घरों में कोई ना कोई ऐसा बड़े उम्र का व्यक्ति ज़रूर होता है जिसे कुंभ मेले में डुबकी लगाने का बहुत मन होता है। तो आप उनको लेकर के जाइए और महाकुंभ में डुबकी ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में हर कोई चीज़ कवर करूँगा कि आप हरिद्वार कैसे पहुँच सकते हो, कहाँ रुक सकते हो, और हरिद्वार में कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हो, आपका कितना बजट आएगा। कुंभ से रिलेटेड हर कोई जानकारी होगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं सबसे पहले कि वो 4 शाही स्नान वाले दिन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला शाही स्नान 11 मार्च को है, महाशिवरात्रि वाले दिन। दूसरा है 12 अप्रैल अमावस्या वाले दिन। तीसरा है 14 अप्रैल बैसाखी वाले दिन। और चौथा है 27 अप्रैल पूर्णिमा वाले दिन। तो दोस्तों, अगर आपको शाही स्नान वाले दिन डुबकी लगानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो 12 अप्रैल या तो 14 अप्रैल को अपना टाइम शेड्यूल रख सकते हैं, क्योंकि 11 मार्च और 27 अप्रैल को बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एज़ नॉर्मल। तो आप 12 या 14 कोई भी मिड डेट रख सकते हैं। तो आप कुंभ का मज़ा भी ले सकते हैं और आप सबसे इम्पॉर्टेंट दिन यानी शाही स्नान वाले दिन डुबकी लगा सकते हैं। और इस दिन आपको कम भीड़ मिलेगी, तो आप जिनके भी साथ जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आप हरिद्वार में कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप हरिद्वार में हैं तो आप गंगा आरती बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हरिद्वार में गंगा आरती बहुत अच्छा होता है, जो शाम के 6 से 7 बजे के बीच में होता है। तो आप गंगा आरती ज़रूर देखिए अगर आप हरिद्वार में हैं तो। आप सुबह सुबह हर की पौड़ी में डुबकी ज़रूर लगाइए। अगर हरिद्वार में आप गए हैं तो डुबकी लगाना तो बनता ही है, तो आप डुबकी ज़रूर लगाइए हरिद्वार में। आप मनसा देवी जा सकते हैं रोपवे से, तो आप मनसा देवी भी ज़रूर जाइए। चंडी देवी भी जा सकते हैं, चंडी देवी भी ज़रूर जाइए, वो भी एक धार्मिक स्थल है, आप वहाँ भी ज़रूर जाइए। चंडी देवी जाते समय रोपवे से हरिद्वार का काफ़ी अच्छा व्यू आता है दोस्तों, तो इसे मिस ना करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपका ट्रिप कितने दिन का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप 2 दिन का ट्रिप रखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा का ट्रिप आप मत रखिए, क्योंकि हरिद्वार में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। तो आप अपना ट्रिप 2 दिन से ज़्यादा मत रखिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप हरिद्वार कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जांपल दिल्ली का लिया है और आप अपने शहर से यही एग्जांपल सेट कर सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के लिए 4 तरीके हैं, या तो आप फ्लाइट से जाइए, या तो ट्रेन से जाइए, या तो आप बस से, या फिर आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। बट सबसे सही रहेगा कि आप ट्रेन से जाइए दोस्तों, क्योंकि ट्रेन से मुश्किल आपको 5 घंटे का सफ़र है और आप आसानी से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी मुश्किल से मुश्किल 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोस्तों। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास ही आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। हाई रेंज से लेकर मिड रेंज और लो रेंज के काफ़ी होटल्स हैं जो आपके बजट में आसानी से आ सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन के पास भी रुक सकते हैं और आप हर की पौड़ी के पास भी रुक सकते हैं, वहाँ भी खूब सारे होटल्स हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर की पौड़ी के पास ही रुकें, क्योंकि आप घाट पे और हर की पौड़ी के पास ज़रूर जाना चाहेंगे और बार बार जाना चाहेंगे। और स्नान वाले दिन भी आपको जल्दी पहुंचने की होगी, तो आप हर की पौड़ी के पास रुकें, क्योंकि आपको आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। तो इसलिए आप हर की पौड़ी के पास ही अपना होटल्स लें दोस्तों। अगर आपका ट्रिप 2 दिन का है हरिद्वार का, तो आइए देखते हैं कि आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। तो पहले दिन आप लगभग 11 से 12 बजे तक आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। फिर वहां से आप होटल चेकिंग कर सकते हैं। लगभग 1 बजे तक आप होटल में ही लंच कर सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। और फिर लगभग 3 बजे आप हर की पौड़ी के लिए निकल जाइए। अब वहाँ 2-3 घंटे घूमने के बाद आप शाम की आरती के लिए ज़रूर बैठें। आरती लगभग शाम के 6 बजे के आसपास स्टार्ट होगी और लगभग आधे घंटे तक चलेगी। तो आप 6 से 7 तक आप आरती देख सकते हैं। फिर वहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आप रात के डिनर के लिए जा सकते हैं। डिनर के लिए आप चोटी वाला भी जा सकते हैं, जो वहाँ पे काफ़ी फेमस है और घाट पे भी है दोस्तों। दूसरे दिन आप लगभग 5 बजे तक उठ जाइएगा, ताकि आप 6 बजे तक हर की पौड़ी स्नान के लिए जा सकें। आप जितनी जल्दी जाएंगे उतना ही कम भीड़ आपको मिलेगा, तो आप जल्दी जा करके स्नान कर लीजिएगा। अगर आप 6 बजे पहुँच जाएंगे तो आप लगभग 8 बजे तक स्नान कर लेंगे। तो दोस्तों, वहीं से आप पूरी सब्ज़ी या कोई भी नाश्ता करने के बाद आप मनसा देवी के लिए जा सकते हैं। मनसा देवी हर की पौड़ी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, और आप मनसा देवी जाने के लिए रोपवे का ही इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। मनसा देवी जाने के लिए रोपवे का किराया लगभग 150 रुपये है, और रोपवे 8:30 बजे सुबह खुल जाता है और जो कि शाम के 5 बजे तक रहता है। तो आप मनसा देवी जरूर जाइएगा, और वो भी रोपवे से जाइएगा दोस्तों। अगर आप 9 बजे तक मनसा देवी के लिए जाएंगे तो लगभग आपको 3 घंटे या 2 घंटे लगेगा। ये टोटली भीड़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी दर्शन करके खाली हो सकते हैं। अगर आप 12 बजे तक खाली हो जाएंगे तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत लंच कर सकते हैं। 1-1.5 घंटा लंच करने के बाद आप वहीं से ही चंडी देवी के लिए जा सकते हैं। चंडी देवी हर की पौड़ी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है दोस्तों। तो वहाँ से आप रिक्शा या पैदल रिक्शा करने करके चंडी देवी जा सकते हैं। और फिर चंडी देवी जाने के बाद आप वहाँ भी रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए। चंडी देवी में रोपवे का किराया लगभग
190 से 200 रुपये है। ये भी सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक चलता है। चंडी देवी आप लगभग 2 बजे तक पहुंच जाएंगे और 2 से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं। और 5 बजे वापस आने के बाद आप फिर से हर की पौड़ी के लिए जा सकते हैं, वहाँ के नज़ारे एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि आज आपका लगभग आखिरी दिन होगा हरिद्वार के लिए। आप दूसरे दिन शाम को ही हरिद्वार से निकल सकते हैं या तीसरे दिन सुबह सुबह निकल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ट्रेन या बस का टिकट किस तरीके से कराया है। आप उस तरीके से मैनेज करके अपने टाइम के हिसाब से निकल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आइए देखते हैं कि अगर हरिद्वार आप 2 दिन के लिए हैं तो आपका टोटल बजट कितना आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम होटल की। तो जो भी होटल 700-800 रुपये का मिलता है ऑफ सीज़न में, वही कुंभ के टाइम यही 1000 तक मिलेगा। तो अगर आप 2 दिन के लिए हैं तो आपको 2000 होटल का चुकाना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि खाने का खर्चा कितना आएगा। तो अगर आप 150 रुपया पर मील खर्चा कर रहे हैं, तो आप 3 मील लेते हैं 1 दिन में, तो आप 2 दिन का लगभग 900 रुपये खर्च करेंगे और 2 लोगों के लिए लगभग 1800 रुपये खर्च करेंगे खाने-पीने पे। तो आइए देखते हैं कि रोपवे का खर्चा कितना आएगा मनसा देवी और चंडी देवी के लिए। तो मनसा देवी के लिए आपको 150 रुपये और चंडी देवी के लिए आपको 190 रुपये खर्च आएगा। तो लगभग 1 लोगों का खर्च रोपवे पे 340 रुपये आएगा और 2 लोगों का देखा जाए तो ये खर्च 680 रुपये आएगा। तो आइए देखते हैं कि अब ट्रेन का खर्चा कितना आएगा। तो ट्रेन का मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी लिया है। एक कैटेगरी चेयर कार का और एक कैटेगरी 2S का लिया है। तो चेयर कार का किराया 550 रुपये है और 2S का किराया 150 रुपये है। तो 1 लोगों का किराया लगभग 700 रुपये पड़ेगा और 2 लोगों का ले लिया जाए तो ये लगभग 1400 रुपये पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह आप छोटे-मोटे खर्चे लगभग 2 से 250 रुपये करेंगे, तो टोटल बजट यहाँ पूरा मिला कर के आपको 6130 रुपये आएगा। और इसे मोटा-मोटी मान लेते हैं कि 6000 से 6500 का खर्चा आएगा अगर आप 2 लोग जा रहे हैं 2 दिन के लिए। दोस्तों मैं आपको अब कुछ टिप्स देना चाहूँगा अगर आप हरिद्वार में हैं तो। सबसे पहले अगर आप शाम की आरती देखने गए हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सामने वाले प्लेटफ़ॉर्म पे जाके, सामने वाले घाट पे जाके बैठ जाइए, जहाँ से आपको आरती बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आप सुबह-सुबह गंगा स्नान के लिए गए हैं, तो आप जंजीर पकड़ के ही नहाइएगा, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा होता है और धारा भी बहुत तेज़ होती है, जिससे आप फिसल सकते हैं और पानी में बह भी सकते हैं, तो आप जंजीर पकड़ के ही नहाइएगा। तीसरा टिप मैं ये दूँगा, अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी के लिए टिकट खरीदने गए हैं रोपवे का, तो आप टिकट काउंटर से ही लीजिएगा, किसी भी एजेंट से मत लीजिएगा, आप किसी स्कैम में भी फँस सकते हैं। चौथा टिप दोस्तों मैं ये देना चाहूँगा कि मंदिर, घाट या कहीं भी आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएँगे, जो हाथ में कॉपी, पेन या रसीद लेकर के खड़े रहेंगे और आपसे चंदे की उम्मीद करेंगे और आपको फ़ोर्स करेंगे कि एक नया मंदिर बन रहा है और आप उसमें चंदा दें, और वो काफ़ी आप पे दबाव डालेंगे। तो ऐसे कोई भी स्कैम से आप ज़रूर बचिए और कोशिश करिए कि आप इन लोगों को चंदा ना ही दें, क्योंकि ये एकदम स्कैम और फ्रॉड होता है। दोस्तों अगला टिप मैं ये देना चाहूँगा कि आप मनसा देवी और चंडी देवी दर्शन करने जाएँगे, तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं, महंत होते हैं, वो आपसे चढ़ावा देने के लिए आपको फ़ोर्स करेंगे। तो आप किसी भी दबाव में कोई भी चढ़ावा ना दीजिएगा और आप सिंपली दर्शन करके वहाँ से निकल आइएगा। दोस्तों वैसे तो मैंने मैक्सिमम जानकारी हरिद्वार की और कुंभ मेले की आपको दे दी है, लेकिन आपको अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार और सत श्री अकाल।